जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 18 दिसंबर का रियल पेपर। ओके, यही पेपर आपके कल छपने वाला है। ओके, इसको आप रट के जाइए। यहाँ पर 18 दिसंबर को यही आने वाला है। कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का यहाँ पर देख लीजिए। विज्ञान विषय का, साइंस का यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 एंड 25। तो देखिए यहाँ पर आपके इसमें क्या है, 70 नंबर पूर्णांक रहने वाले हैं और 3.25 घंटे इसमें समय आने वाला है। और जो मैंने आपको यहाँ पर आपका जो पेपर बताया था इंग्लिश का, सेम वही आया है। ओके, यानी कि एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं गया है, क्योंकि मैंने आपको क्या है, रियल पेपर की पीडीएफ है वह आपको रात 9 बजे से यहाँ पर सुबह 6 बजे तक आपको प्रोवाइड कराई थी। ओके, यहाँ पर हमें भी खतरा होता है क्योंकि रियल पेपर बताने में, इसलिए हम क्या है व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। ओके, उस पर क्या है आपको रियल पेपर की पीडीएफ है वह रात 9 बजे से यहाँ पर सुबह 6 बजे तक के बीच में आपको मिलती है यहाँ पर। और मैं उसको डिलीट भी नहीं करता हूँ, यहाँ पर सुबह 6 बजे के बाद उसको क्या है डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रियल पेपर सुबह अधिकारी देख लेते हैं इसलिए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये पेपर कोड रहने वाला है। यहाँ पर ये QR कोड दे रखा है, 2 पन्ने का आपका ये पेपर है। तो यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके रोल नंबर शब्दों में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर सामान्य अनुदेश दे रखे हैं जिनको आप पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए ये रहा। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हो, निम्न में से किस तापमान पर जल की वाष्प अवस्था होती है। तो वाष्प अवस्था ध्यान रखना यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पर। और यदि इसको केल्विन में दे देता है तो यहाँ पर 273 आपको ऐड कर देना है। 273 केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो। उसके बाद देखिए यहाँ पर संपीड़ितता अधिक होती है, तो किस में होती है दोस्तों, यहाँ पर ठोसों में तो होती नहीं है, तो गैसों में होती है। ओके, तो यहाँ पर राइट उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर 80,000 के बहुत करीब है। ओके, जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद देखिए यहाँ पर पोटेशियम का प्रतीक क्या है। यहाँ पर पोटेशियम का P है या यहाँ पर F है या N है या K, तो मैं आपको बता दूंगा, आपके पेपर में एक भी बाहर नहीं जाएगा। ओके, 100% रियल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा रात में। ओके, तो यहाँ पर आपके जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आपके पोटेशियम का क्या हो जाएगा। ये किसका है, नाइट्रोजन का है। ये यहाँ पर फ्लोरीन का है। ये आपके यहाँ पर किसका है, फास्फोरस का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड का उदाहरण देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, आपके दूध। दूध क्या है, कोलाइड विलयन का उदाहरण है। उसके बाद देखिए दिए गए यहाँ आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5वां प्रश्न है, S बराबर में UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो आपने खूब पढ़ा है बच्चों। ओके, यहाँ पर गति की कौन सी समीकरण है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। उसके बाद देखिए यहाँ पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। यहाँ पर दूरी तय करी है तो आपको चाल कहलाएगी। यदि यहाँ पर उसने क्या है, विस्थापन तय करा है। ओके, विस्थापन यानी कि जो यहाँ पर 2 स्थान है उनके बीच में सीधा रास्ता। ओके, वह क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर वह क्या हो जाता है, आपका वेग। ओके, वेग। उसके बाद देखिए यहाँ पर केंद्रक का पता लगाया था। तो केंद्रक का देखिए यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, यहाँ पर स्लाइडन और स्वान ने क्या करा था, कोशिका सिद्धांत दिया था। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज करी थी। और यहाँ पर JK पुरंदरसन, इसका मुझे पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगला 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है, तो पिंड पर कार्यरत परिणामी बल आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको वजन दे रखा है, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला F बराबर ma, जो गति की द्वितीय समीकरण के द्वारा निकला है। यहाँ पर गति का जो द्वितीय नियम है उसमें, ओके, न्यूटन के द्वितीय नियम में है ये। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपको मास दे रखा है और ये त्वरण दे रखी है। ओके, तो यानी द्रव्यमान है और त्वरण है। तो यहाँ पर 5 गुणे में आप कर देंगे 10, तो आपका जो राइट उत्तर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 50। तो यहाँ पर 50 न्यूटन। ओके, आपको न्यूटन यानी कि मात्रा का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब किसी वस्तु त्वरित होती है, यहाँ पर वस्तु की गति में त्वरित होती है, तो आपको क्या करना है, इसमें का राइट उत्तर बताना है। तो देखिए वस्तु पर सदैव कोई बल कार्य करता है। और अगला है उसकी चाल सदैव वृद्धि होती है, उसके वेग सदैव वृद्धि होती है। यहाँ पर उस पृथ्वी की ओर गिरती है, तो यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा ये। ओके, पृथ्वी की ओर गिरती है क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए दाब का मात्रक क्या है। दाब होता है आपके, क्या होता है, प्रेशर।
ओके, यहाँ पर फोर्स बटे में क्या होता है, एरिया, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं दोस्तों, दाब कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए बल का मात्रक होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है आपके दाब का फॉर्मूला यहाँ पर। अब बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और यहाँ पर जो आपका एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके राइट उत्तर आ रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके ये जो क्या है एवसेद वाले 10 प्रश्न आने वाले हैं, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको गुरुत्वीय स्थिरांक का मान बताना है, तो ये आपको देख लेना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान बताना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, ये तो आपको पता भी होना चाहिए। पशु प्रबंधन को क्या कहते हैं, यहाँ पर पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं, यहाँ पर पशु प्रबंधन कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर खाली जगह क्रांति द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की गई, तो यहाँ पर श्वेत क्रांति। ओके, श्वेत क्रांति, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, आप इसको याद कर जाएं। उसके बाद देखिए यहाँ पर तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली पद्धति कौन सी है, यहाँ पर IUPAC पद्धति। ओके, ये IUPAC पद्धति में आता है आपके। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके अगला मैं बता देता हूँ, ये रहा आपके प्रश्न किस प्रकार है, ये रहा 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 10 की घात -9 नैनोमीटर। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वह जो सरल पदार्थ को विभक्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं, यानी कि सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, वह कहलाते हैं आपके परमाणु। परमाणु, ओके, यहाँ पर आप उसमें जटिल पदार्थ भी लिख सकते हो। ओके, पदार्थों के हिसाब से बताया इसमें, यानी कि आप परमाणु ही भर देंगे। ओके, तेल में जल का मिश्रण खाली जगह है, तो यहाँ पर कैसा मिश्रण है, यहाँ पर ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं गलनांक बुझा इसमें। ओके, यहाँ पर 373 डिग्री केल्विन। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आयोडीन और अल्कोहल का विलयन किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आयोडो और अल्कोहल का विलयन किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद देखिए कैल्शियम का प्रतीक क्या है, Ca कैल्शियम का प्रतीक है। और यदि आपसे कॉपर का पूछता है तो ये आपको लगाना है Cu। उसके बाद देखिए समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन देखिए यहाँ पर 1 है, इसमें 2 बनने वाली है। ओके, समसूत्री विभाजन में 2 बनने, यहाँ पर 1 और ये दोनों बनने वाली है। यहाँ पर यदि अर्धसूत्री की बात करें तो यहाँ पर पहले क्या बनेंगे, इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट के दौरान यहाँ पर ऐसे प्रकार बनेंगी, और यहाँ पर इनमें के भी 2 बनने वाली हैं। यहाँ पर क्या है, अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, यहाँ पर अर्धसूत्री सेकेंड होगा, और इसमें क्या है 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है इस प्रकार। उसके बाद देखिए यहाँ पर चाल का मात्रक क्या है, चाल आपको ध्यान होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड। यही आपके किसका है, वेग का मात्रक है। किसका है दोस्तों, ये मात्रक है जो वेग का मात्रक है। यहाँ पर असली पेपर की PDF हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर आपको मिल जाएगी, तो आप दोनों को ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको क्या है इंग्लिश की जो प्रोवाइड कराई थी। ओके, वो पूरा पेपर सेम आया है, मैंने देखा था बच्चों का। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों बल को परिभाषित करना है, यहाँ पर बल। ओके, F बराबर में ma, तो यहाँ पर बल आप परिभाषित आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर G के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए G का मान यहाँ पर पृथ्वी का तल है, तो यहाँ पर कैसा रहेगा, ये हाईएस्ट रहने वाला है। ओके, यहाँ पर हाई रहने वाला है। और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, नेगेटिव हो यानी घट जाएगा। ओके, आपको ध्यान रखना है। और नीचे जाने पर भी घटेगा और ऊपर जाने पर भी घटने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर G और G में सार्वत्रिक नियतांक कौन सा है, तो सार्वत्रिक नियतांक है आपके बड़ा G। ओके, छोटा है वो क्या है, यहाँ पर त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। एक कोशिकीय जंतु का आपको नाम बताना है, अमीबा या पैरामीशियम आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए रबी की फसल के 2 उदाहरण आपको देने हैं, तो रबी की फसल में आ जाएगा गेहूं और जौ। ओके, गेहूं और जौ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके 3 अवस्थाओं में पदार्थ के यहाँ पर अंतरारूपांतरण को चित्रान यहाँ पर रेखांकित करना है आपको। रेखांकित कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे गैस। देखिए यहाँ पर गैस, यहाँ पर एक्वा यानी कि जलीय,
और यहाँ पर आपके द्रव आ जाएगा, एक ही बात है। यहाँ पर आपका आ जाएगा सॉलिड। ओके, तो यहाँ पर आप इनको कर सकते हो। अब इससे यहाँ पर क्या रूपांतरित होगा, इससे यहाँ पर ऊर्ध्वपातन होता है और इससे वापस के जाएंगे तो क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम आपको लिखना है, यहाँ पर विस्तार रूप में बताना है, एक ही बात है। तो यहाँ पर एलपीजी का नाम क्या होता है दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और यहाँ पर सीएनजी का पूरा नाम होता है, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। उसके बाद देखिए उन दो तत्वों के नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी Hg पारा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा, यहाँ पर आपको कमेंट बताना, सोडियम भी आएगा इसमें। ओके, धातुओं के कोई 4 गुणधर्म आपको बताने हैं। यहाँ पर धातुओं को पता है पीट कर हम चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, इनमें तन्यता भी पाई जाती है। ओके, और भी यहाँ पर ये क्या है, आवाज उत्पन्न करती है। और यहाँ पर एक गुण आपको कमेंट में बताना है। ओके, उसके बाद देखिए चांदी और सोने का प्रतीक आपको बताना है। चांदी आपने सुना होगा, यहाँ पर क्या है, कई बार ब्याह शादियों में क्या होता है, एजी चांदी लियो। ओके, एजी चांदी लियो, एजी चांदी लियो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो एजी है वह चांदी का मात्रक है और एयू है वह किसका है, सोने का, यानी कि गोल्ड का है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपके, अगला कौन सा है, ये हो गया। यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, यह आपको ध्यान रखना है। स्टार्च आपको नहीं लिखना है, सेल्यूलोज लिख सकते हो आप। वेग को परिभाषित करना है, यहाँ पर विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को यहाँ पर वेग कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण सामर्थ्य नियतांक का मात्रक आपको बताना है, यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, इस प्रकार आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पनडुब्बियों को किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो यहाँ पर यहाँ आपको बताना है। उसके बाद देखिए आपके खरीफ की फसल को परिभाषित करना है आपको, वर्मी कंपोस्ट को परिभाषित करना है, पशुपालन के लाभ लिखने हैं, पशुपालन से क्या होता है। ओके, इनके बारे में आपको जानकारी देते हुए लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपके बड़े प्रश्न आने वाले हैं। देखिए ये आपके 3-3 नंबर के हैं, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रतीक लिखना है। नाइट्रोजन का प्रतीक मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है, एन नहीं है। ओके, डब्ल्यू नहीं है, यदि आप डब्ल्यू समझते हो तो यहाँ पर एन है। और ऑक्सीजन का आपको लिखना है ओ, और यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम का क्या हो जाता है, एल, एल, और यहाँ पर इसका क्लोरीन का क्या हो जाएगा, Cl। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका में उपस्थित अपने ही अंगों का क्या है, भक्षण कर लेती है, भक्षण कर लेती है। उससे क्या है, यहाँ पर इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। त्वरण को परिभाषित करते हुए मात्रा का आपको लिखना है, सूत्र लिखना है। तो त्वरण को कैसे लिखेंगे, वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटे समय, ये हो जाएगा। ये इसका क्या है, सूत्र हो गया। मात्रक लिखना है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बट उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब समय बहुत कम है, इसलिए आप जल्दी जल्दी से इसको रट लीजिए। उसके बाद आपको जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, किन्हीं 2 कोशिकांगों का आपको क्या है, वर्णन करना है। यह आपके 5 नंबर का आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा प्रश्न है, यह आता है हर साल, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर केंद्रक का नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। तो केंद्रक आपको बना देना है, उसमें क्या है, गुणसूत्र बनाने हैं आपको। यहाँ पर ये क्या है, इसमें गुणसूत्र होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं, मुझे पता है। ओके, यहाँ पर आप केंद्रक झिल्ली बना देंगे। और यहाँ पर क्या है, तारक का है, राइबोसोम, और भी यहाँ पर वगैरह वगैरह आते हैं, वो आपको बना देने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके अगला प्रश्न है, न्यूटन गति के प्रथम नियम व तृतीय नियम को परिभाषित करो। प्रथम नियम यदि यह कहता है, यहाँ पर यदि कोई वस्तु यहाँ पर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करें। तृतीय नियम यह है, यहाँ पर प्रतिक्रिया, यहाँ पर किसका है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। यहाँ पर यदि हम आगे को किसी कार्य को कर रहे हैं तो यहाँ पर उतना ही बल उसमें पीछे की ओर होता है। ओके, उस जैसा कि आप एक एक उदाहरण देना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे सामान, बस के छत पर रखा हुआ सामान, ये प्रथम नियम का है। और बंदूक से चलाई गई गोली है यहाँ पर, यानी कि बंदूक से गोली चलना, ये तृतीय नियम का है। इस प्रकार आप इसको कर देंगे। उसके बाद देखिए इसके अथवा में आपको दे रखा है, एक 8000 किलोग्राम रेल का इंजन है, यहाँ पर इतना इसका द्रव्यमान है, 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है, तो यहाँ पर इतना बल आरोपित होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुल त्वरण आपको ज्ञात करनी है।
यहाँ पर रेल का त्वरण आपको ज्ञात करना है, तो इनको आप ज्ञात कर लेंगे। यदि आपको दोस्तों यहाँ पर इसकी पीडीएफ ओके सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ चाहिए तो आप जल्दी जल्दी से मुझको कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ पर चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद और जय भारत।